इलाकों में चिनाब नदी का पानी घुस गया है। रिहायशी इलाकों में सैलाब आ गया है। गढ़खल पंचायत में 40 से 50 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। एसपी ग्रामीण ब्रजेश शर्मा का कहना है कि जल्द सभी लोगों को सफल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये गढ़खाल एरिया का फत्तू कोटली एरिया पड़ता है, जहां पे पिछले दिनों जो है वो चिनाब दरिया जो है अपना जो मेन पाथ चेंज करके जो सिविलियन पॉपुलेशन है इस एरिया में घुसा है। तो जहां पे हमारे कोई 40 से 50 के करीब जो है गुज्जर लोग जो हैं वो अभी फंसे हुए हैं। उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अभी हमने एसडीआरएफ की टीम मौके पे आ गई है। एनडीआरएफ से हमने टाइप कर लिया है। मोरओवर हम कंटिन्यूसली जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के टच में है और बात चल रही है कि अगर इनको चॉपर के थ्रू भी अगर इनको यहाँ से इनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए तो उसके लिए बात चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही जो है वो सारा ऑपरेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। मोरओवर अभी जहाँ के जो लोकल डाइवर्स हैं, जो जहाँ के लोग हैं वो ट्यूब कैरी करते हैं, उनको भी मैंने बुलाया है, क्योंकि ये एक नॉर्मल दरिया नहीं है, ये खेतों के बीच में पानी आया हुआ है। तो इसके लिए कई जगह पे जो कटीली तार है वो लगी हुई है, तो अगर हम बोट को मूव करते हैं तो ऐसा भी चांस है कि कहीं बोट जो है वो पंचर ना हो जाए। इसलिए हम जो जहाँ के लोकल ट्यूबर हैं उनकी भी हेल्प ले रहे हैं और हम जल्दी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोगों को जो है वो जल्दी से रेस्क्यू कर लेंगे। तो अखनूर नदी से अखनूर की तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से दरिया का पानी जो है वो रिहायशी इलाकों में घुस गया है। एक तरीके से अगर आप देखें तो पूरा का पूरा पाथ चेंज कर लिया है नदी ने, और ऐसे में अंदाजा लगाएं कि ये जो हालात हैं वो कितने भयावह हो जाते हैं। यानी कि आपके आसपास से, आपके अगल से बगल से, आपके पड़ोस वाले घर से, आपके घर से एक नदी की रफ्तार के साथ, रफ्तार की जो धार है बहुत तेज, उससे पानी होकर गुजर रहा है। तो आप सोचें कि आपका जो घर है वो नदी के बीचों बीच है, ऐसी स्थिति हो गई है। अखनूर में कई इलाकों में चिनाब नदी का पानी घुस गया है। रिहायशी इलाकों में सैलाब आ गया है। गढ़खल पंचायत में 40 से 50 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। चैलेंजेस ऐसे कि जहां से पानी होकर गुजर रहा है वहां पर कटीले तार है। कटीले तार इसलिए लगाए गए थे क्योंकि खेत है वहां पर, और खेतों को जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए या खेतों के बाइफर्केशन के लिए, ये दिखाने के लिए कि किसका खेत कहाँ है। कई बार खेतों को लोग फेंस कर देते हैं। कटीले तार लगाए हुए हैं। डर इस बात का है कि कहीं अगर इस पानी पर बोट को फुल फ्लोट किया गया तो कहीं इन कटीले तारों से फंस के वो बोट पंचर ना हो जाए, उससे भी हादसा होने की संभावना है। आप देखें ये घर के बीच से पानी बह रहा है और ये लग नहीं रहा है कि ये बारिश का पानी है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बीचों बीच नदी के घर बना दिए गए हों, जबकि ये चिनाब नदी का पानी है जिसने अपना रास्ता फिलहाल के लिए डाइवर्ट कर लिया है। लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। एसपी ग्रामीण ब्रजेश शर्मा ने क्या कुछ कहा आपने सुना। सीरियल एडिटर न्यूज 18 JKLH तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर, हम देख पा रहे हैं चिनाब नदी ने एक तरीके से कहें कि अपना जो पाथ है वो चेंज कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि नदी के बीचों बीच, एक ऐसी नदी के बीचों बीच जिसका प्रचंड प्रवाह है, कई घर बना दिए गए हों। रिहायशी इलाका तो लग ही नहीं रहा है। क्या चैलेंजेस हैं? देखिए अंकिता, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है पूरे जम्मू में, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट चांद को कहूंगा कि आपको ये चिनाब नदी का जो उग्र रूप है, हम इस वक्त जिया पोथा घाट के किनारे पे हैं। अब ये किनारा नहीं है, आपको अगर चांद दिखा पाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो बिजली का खंभा है इससे कई मीटर आगे जो है वो जिया पोथा का घाट हुआ करता था, जहां पर चिनाब नदी बहा करती थी। लेकिन अब देख लीजिए कि जो ये लैंप्स लगाए गए थे इस घाट को खूबसूरत बनाने के लिए, वो देख लीजिए कि पानी का स्तर कहां पर है। ये प्राचीन शिव मंदिर है। आप देखिए कि पानी का स्तर जो है एक मंजिल इस शिव मंदिर की पानी में जा चुकी है। अगर मैं चांद से कहूंगा, अगर वो आपको गोल्डन कलर का वो गुंबद नजर आ रहा है, उस गुंबद के नीचे वही स्थान है जहां पर महाराजा गुलाब सिंह का जो अभिषेक जो महाराजा रंजीत सिंह ने किया था, यहां पर ही उनको जम्मू कश्मीर का शासक बनाया था। और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर सायरन बज रहे हैं। पुलिस जो है यहां पर आई है, लोगों को कह रही है कि आप इस इलाके से दूर रहें। आप देख सकते हैं कि जल प्रवाह जो है वो कितना जो भयानक रूप यहां पर ले चुका है। और ये सिर्फ जो है एक इलाके की तस्वीर नहीं है, अभी आप देख सकते हैं कि कितना तेज बारिश हो रही है यहां पर, और जल प्रवाह जो है आप देख लीजिए कितना तेजी से बढ़ रहा है।
लोगों के लिए यहाँ पर अंकिता खतरा बना हुआ है। लगातार जो एजेंसीज हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अपने घरों से बाहर ना निकले, सेफ एरियाज में रहे। मैं चांद को कहूंगा, आप देख लीजिए, यहां से ये वो इलाका है जहां से चल के लोग नीचे जाया करते थे। आप देख लीजिए, पूरा ये इलाका जो है, पानी जो चिनाब नदी का पानी है वो यहां तक पहुंच चुका है। और लोगों के लिए अभी हालांकि जो लगातार बारिश हो रही है, पुलिस प्रशासन में कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। आप देख लीजिए कि पुलिस की गाड़ियां यहां आई हुई हैं और लोगों से अपील कर रही हैं कि सेफ इलाके में चले जाएं। आप देख लीजिए, पुलिस की गाड़ियां यहां पर लोगों को बोल रही हैं कि क्योंकि जो जल प्रवाह है लगातार बढ़ रहा है, तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों की जो जान का नुकसान ना हो, पुलिस के आला अधिकारी भी यहां पर स्पॉट पे आए हुए हैं और लोगों से ये कहा जा रहा है कि इस जो जल प्रलय आप कह लीजिए, जो एक जम्मू कश्मीर को पिछले कई हफ्तों से लगातार जिसने कई इलाकों में तबाही का मंजर बना हुआ है, और उससे लोगों को बचाने के लिए एक प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है। देखिए, ये जो सिचुएशन है अंकिता, ये सिर्फ किसी एक इलाके में सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से, कहें तो कई हफ्तों से ये हालात बने हुए हैं। और जो चिनाब का ये उग्र रूप आप देख रहे हैं, इसमें कई इलाके जो हैं वो बह गए हैं, कई घर तबाह हो चुके हैं, कई जो बस्तियां थी वो पूरी मिट चुकी हैं। देखिए, जो पूरी असेसमेंट है इस डैमेज की, जिस तरह से ये डैमेज हुआ है, वो तो जब यहाँ पर थोड़ा मौसम ठीक होगा, लोग अपने घरों में जाएंगे। मैं चांद से कहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि आपको ये वाला एक कमरा दिखा दें कि आप देख लीजिए कि पानी का स्तर इस घर के अंदर तक जा चुका है। तो इस तरह का हालात बने हुए हैं। ये सिर्फ एक, अंकिता, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, ये सिर्फ एक इलाके की हालात नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर हम थोड़ा चल भी नहीं सकते क्योंकि लगातार बारिश होने से, कई दिनों से बारिश हो रही है, नीचे इतना फिसलन का ये आप देख लीजिए काई जमी हुई है, क्योंकि लोगों ने पिछले कई हफ्तों से यहाँ पर सूरज देवता के दर्शन किए ही नहीं है, तो चलना भी मुश्किल हो रहा है। आप जहाँ पर भी थोड़ा चलने की संभावना है, वहां पर फिसलन का माहौल है, तो काफी एहतियात बरतना पड़ रहा है यहाँ से रिपोर्टिंग करते वक्त भी। आप देख लीजिए कि जो चिनाब नदी है, ये अखनूर का इलाका है, जिया पोथा घाट है, और पूरे इलाके में जिस तरह से मैं चांद को कहूंगा कि वो जूम करके आपको दिखा दे, वो अंकिता एक टापू टाइप एरिया होता था जहां पर वो पेड़ आपको नजर आ रहे होंगे, वो देख लीजिए पेड़ों के ऊपर तक जो है वो पानी चिनाब में आया हुआ है और वो पेड़ जो हैं सारे पानी के नीचे दब चुके हैं। तो ये जो जल प्रलय जम्मू कश्मीर पिछले कई दिनों से झेल रहा है, उसका अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो मेट डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन है कि आने वाले कई दिनों तक इसी तरह का हालात जो हैं जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में बने रहेंगे। चिनाब जो है वो उफान पे है, तवी उफान पे है, जितने भी जम्मू कश्मीर में नदी नाले, झेलम कश्मीर घाटी में उफान पे है, बसंतर रिवर जो कठुआ सांबा में है वो भी उफान पे है। तो एक लोगों के लिए काफी मुश्किल हालात बने हुए हैं, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, तो लोगों के लिए मुश्किल जो है जस की तस बनी हुई है। जी अंकिता। तेजिंदर, बहुत ही जोखिम भरा जहां आप खड़े हैं वहां पर खड़े रहना है। ऐसे में आपसे दरख्वास्त इसी बात की है कि आप बहुत संभल कर रहे हैं। लेकिन तेजिंदर, जिस तरह की परेशानियां हम आपको रिपोर्टिंग करते हुए देख पा रहे हैं, आप रिपोर्ट करने के दौरान की परेशानियां तो हमें बताएं ही, लेकिन साथ साथ वो परेशानियां भी बताएं जिनसे कि वहां पर गुजर बसर करने वाले जो लोग हैं उन्हें दो चार होना पड़ रहा है, और उनके पास अब फिलहाल ऑप्शन क्या बचा है। लोगों को डर इस बात का कि अगर यही हालात रहे तो 2014 वाली स्थिति ना हो जाए। देखिए अंकिता, अगर आप 2014 की जो स्थिति थी, अगर उसको आज के साथ कंपेयर करें तो आज की जो स्थिति है ज्यादा भयावह बनी हुई है, क्योंकि घरों में हर जगह, हर इलाका आप देख लीजिए, वहां पर पानी घुसा हुआ है लोगों के घरों में, कई घर ढह चुके हैं, लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी अप्रोच रोड्स हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अप्रोच रोड हो, सब रोड्स तबाह हो चुके हैं। हर जगह से इस तरह की
तस्वीरें आ रही हैं, इस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं जो क्वांटम ऑफ डिस्ट्रक्शन इस जल प्रलय की वजह से लोगों के सामने आ रहा है, और ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के घर तबाह हुए। देखिए अंकिता, जब हम यहाँ अखनूर आ रहे थे तो कई ऐसे इलाके थे, लो लाइंग एरिया थे, जहां से हमने देखा कि लोग अब पलायन कर रहे हैं। लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने घरों से जो थोड़ा बहुत सामान वो बचा के निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं। लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके घर में जो लोग हैं वो बच जाएं। अब लोगों के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट उनके घर और घर सामान नहीं है, लोगों के लिए जो जान है वो इम्पोर्टेंट है। पूरे रोड पे अंकिता हमने देखा लोगों ने जो उनके माल मवेशी थे वो पूरे हाईवे पे रखे हुए हैं, क्योंकि लो लाइंग एरियाज में जिस तरह का ये बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, अगर ये बारिश नहीं रुकती अंकिता तो एक जल प्रलय जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये इलाके में ऐसे इसके सीध में अगर आप आगे जाएंगे तो कई बस्तियां हैं, वो बस्तियां अंकिता पूरी तरह बह चुकी हैं, कई इलाके कट ऑफ हो चुके हैं, लोगों की फसलें जो थी वो तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी बह चुका है, बिजली का संकट बना हुआ है, पानी का संकट बना हुआ है। हालांकि अगर आप श्रेय देना चाहें तो दे सकते हैं पावर डिपार्टमेंट या जल विभाग के लोगों को, जो कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम मुश्किलात आए, लेकिन जो अभी परेशानी है वो बनी हुई है। मैं चांद से कहूंगा, आप देख लीजिए पानी का फ्लो, यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से इन सीढ़ियों से पानी बह रहा है। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर वो बनी हुई है अंकिता। तो सिचुएशन जो है वो किसी भी हद तक अभी सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। आप अंकिता, मैं चांद को कहूंगा वो देख लीजिए हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी आर्मी ने हेलीकॉप्टर लगाए हुए हैं यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अंकिता, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं जिनकी जान को खतरा हो सकता है। तो अभी एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स ने लॉन्च किया है। अभी कई इलाकों से जानकारी ये मिल रही है कि बाढ़ की वजह से लोग फंसे हुए हैं। तो अभी जो है वो सिचुएशन, मैं यहाँ पर ना एक स्थानीय नागरिक से बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे जानना चाहूंगा। भाई साहब, आप बताएंगे कि किस तरह की मुश्किलात जो हैं वो लोगों को आ रही हैं यहाँ पर? तो बहुत मुश्किल आ रही हैं, क्योंकि इस समय पानी का जो स्वभाव है हम सभी को दहशत बनी हुई है। तो आप यहीं अखनूर में रहने वाले? अखनूर के लोकल हैं। ये हमारा घर है ऊपर सामने। सामने घर है। तो घरों में भी पानी आ गया है? हमारे रात को पूरी रात इतनी आवाज आई, डरावनी आवाज आई है कि कहीं मकान ना गिर जाए नीचे, और पार किनारे पे इतना ही दहशत फैली हुई पूरी है। तो अभी आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके बच्चे या वो औरतें, वो भी घरों में ही हैं या कहीं सेफ इलाके में शिफ्ट? घरों में शिफ्ट हुए बैठे हुए हैं। तो कहीं शिफ्ट करने का कोई प्रयास अभी कोई नहीं, क्योंकि अभी हमारी हाइट पे है ना, मकान ऊपर पे है। हाँ। तो जो नीचे रहने वाले लोग थे वो काफी लोग बह गए नीचे से, नीचे गाँव बह गए हैं, सभी लोग बेकार होकर बैठे हुए हैं। देखिए अंकिता, लोगों की जो परेशानियां हैं वो सामने हैं। लोगों का ये कहना है कि कई गांव जो हैं वो बह गए हैं, कई घर बह गए हैं। हालांकि ये थोड़े अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं कि इनका घर थोड़ा ऊंचाई पे है तो इस वजह से अभी बचे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये सैलाब, देखिए अंकिता, अभी अगर आप देखें, जब से पिछले कुछ देर से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब से लगातार चिनाब का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जिस तरह की बारिश लगी हुई है, जिस तरह से जो सिचुएशन बनी हुई है, आप देख लीजिए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो उस से जो हालात हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। देखिए ये स्थानीय निवासी कुछ बात करना चाहते हैं, बताएं क्या कह रहे हैं? जो सामने वाला माता गुम्बद है ना, 1992 में जहाँ हम खड़े हैं वो भी टूटा हुआ था, ऊपर से थोड़ा सा दिखाई दे रहा, और जहाँ हम खड़े हैं ये छत है, ये इसके ऊपर पानी चला गया, इसके ऊपर पानी चला गया। 92 की बात है। तो अभी क्या लगता है कि अगर बारिश 92 में इतना नुकसान नहीं हो जितना नुकसान अभी हो रहा है? तो अंकिता देखिए, लोग बारिश होती रही थी पूरी एक हफ्ता। देखिए अंकिता, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 92 में भी एक टाइम था जब ये पूरा गुंबद जो है पानी के नीचे था, लेकिन तब इतना नुकसान नहीं हुआ लोगों का, तब इतना जान का माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज जो नुकसान हुआ, आप देख लीजिए अंकिता, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं चांद को कहूंगा, सीढ़ियों पे पानी का बहाव देखिए, इससे लोगों को ये अंदाजा होगा कि कितनी तेज मूसलाधार बारिश जो है वो चल रही है यहाँ पर। और जल प्रलय जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। आप देख लीजिए चिनाब का जो पानी है, कितनी पूरा इलाका दूर दूर तक देख लीजिए एक समंदर बना हुआ है। हाँ। और इसके दोनों किनारों पे रहने वाले लोगों के लिए कितनी मुश्किलात होंगी। जी अंकिता।
तेजिंदर, सिचुएशन बहुत ही टफ है और ऐसे में जो लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जिनके घर पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं या आंशिक रूप से डूबे हैं, घरों में पानी भर गया है, सेना को हमने देखा कि ग्राउंड पर उतरी और सेना ने रेस्क्यू किया, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें रखा कहां जा रहा है। दूसरी तस्वीर एक और भी तेजिंदर हमने अक्सर देखी है कि लोग इस वक्त को एडवेंचर के तौर पर लेते हुए नजर आते हैं, उसका खामियाजा भुगतते हैं, जान जोखिम में पड़ जाती है, कई बार बचा भी ली जाती है प्रशासन की मेहरबानी से। ऐसे में इन लोगों के लिए क्या आपको लगता है अब समय आ गया है कि सख्त कार्रवाई के लिए कोई नियम बनाना चाहिए? अमित शाह के दौरे के बाद लोग उम्मीद इस बात की भी कर रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संभवतः जब बाढ़ बारिश थोड़ी थम जाए तो वहां पर पहुंचे। क्या लोग आस लगाए बैठे हैं क्या इस तरह की? देखिए अंकिता, बात यह है कि आप रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन वर्क के बारे में तब सोच सकते हैं जब मौसम थोड़ा सुधरेगा, क्योंकि अभी जो जिस तरह का मौसम बना हुआ है वो भी रिलीफ, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन में बहुत मुश्किलें क्रिएट कर रहा है। देखिए लोग जो फंसे हुए हैं, अभी हम एक जगह से आए गरखाल इलाके में जहां पर 40 लोग पानी में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची हैं, लेकिन बारिश और जिस तरह का मौसम बना हुआ है उन तक पहुंचा नहीं जा पा रहा। हाँ। हेलीकॉप्टर्स की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से वेदर पैक होने की वजह से आप देख लीजिए कि जो एजेंसीज के लोग हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। तो अभी लोगों के लिए सबसे बड़ी नसीहत ये दी जा रही है कि जितना हो सके अपने आप को सेफ इलाकों में रखें। जो लोग बेघर हो चुके हैं, प्रशासन द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि उनको कहीं सेफ शेल्टर में या रेस्क्यू होम में कहीं पर रखा जाए, लेकिन अंकिता सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि उन लोगों को इवैक्यूएट कैसे किया जाए। हाँ। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह का मौसम है, तो इवैक्यूएशन सबसे बड़ा ये बना हुआ है। मैं जिस तरह आप बात कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पे आए थे, उन्होंने सिचुएशन का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो ऑफिस है वो लगभग पूरा दिन 24 घंटे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि लोग जो बाढ़ से प्रभावित हैं उन्हें जल्द से जल्द उन्हें कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाए, उन्हें रेस्क्यू किया जाए। लेकिन जब तक मौसम थोड़ा सा सुधरेगा नहीं, मौसम ठीक नहीं होगा, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और देखिए अंकिता, सिर्फ अखनूर की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे आप जम्मू के जितने 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, आप नाम लीजिए और हर जगह पर इसी तरह के हालात हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों के घर टूट चुके हैं, लोगों के लिए अभी खाने के लिए, पीने के लिए उनके पास साधन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अब अपने रिश्तेदारों के बारे में भी उनको जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि कई जगहों पर कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हैं वो पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, कई जगह पर केबलें टूट चुकी हैं। तो अभी जो प्रायोरिटी है लोगों के लिए, प्रशासन के लिए, वो इस चीज को सुनिश्चित करना है कि लोग अभी अपने आप को बचा के रखें। जिस तरह से आपने कहा, वो एडवेंचर वाला फेज अंकिता यहाँ पर जा चुका है। अब जो उस तरह के लोग थे जो ये सोचते थे कि बारिश हो रही है उसको थोड़ा सा हम उसमें एडवेंचर करेंगे, नहीं, अब वो नहीं हो रहा। लोग अब इस चीज को लेकर काफी सीरियस हो चुके हैं और ये बात को समझ चुके हैं कि जो सिचुएशन है काफी भयावह बनी हुई है, काफी क्रिटिकल बनी हुई है और लोगों के लिए जो प्रायोरिटी है उनको अपनी जान बचानी है, अपनी फैमिली बचानी है और उनको ऐसी जगहों पर पहुंचाना है जहां पर वो सेफली रह सके। लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि अगले लगभग 10-12 दिन तक इस तरह के हालात बने रहेंगे, तो जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों में जो सिचुएशन है वो सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। लोगों के घरों में क्रैक्स पड़ चुके हैं, लोगों के घरों में पानी जा चुका है, कई जगहों पर बाढ़ की वजह से जो उनके माल मवेशी थे वो बह चुके हैं। और ये स्थिति जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में बनी हुई है। आप देख लीजिए, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में ये भयावह स्थिति बनी हुई है और लोग जो हैं, अब लोगों ने अपनी जो उम्मीद है वो भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ की है कि अब वही कोई करिश्मा दिखाए और ये जो मौसम है, मौसम की मार से जम्मू कश्मीर के लोग बच पाएं और थोड़ा सा मौसम में सुधार आए ताकि लोग चैन की सांस अब ले सकें। जी अंकिता।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तेजिंदर, लेकिन आपके पीछे जो लहरें बह रही हैं उनकी आवाज ही इतनी डरावनी है, तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि जो लोग आपसे कह रहे थे कि रात भर हम सो नहीं पाए, खतरनाक आवाजें आती रही, हम डरे रहे, तो उनका क्या हाल हुआ होगा। लेकिन तेजिंदर, जब आप उस जगह पर मौजूद हैं और जितनी बार कैमरा आप पैन करने को कहते हैं, तो जो मंदिर की तस्वीर आप दिखाते हैं, गोल्डन कलर के गुंबद की तस्वीर दिखाते हैं, तो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि पिछले 10 मिनट में ही कम से कम 3 से 4 इंच पानी बढ़ गया है। वो हम नोटिस कर पाए थे। अगर वो तस्वीर एक बार फिर से हमें दिखाएं, और जब आप रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड जीरो पर इस तरीके से पहुंचते हैं जहां पर हालात खराब हैं, लोग किस तरह की समस्याएं आपके सामने रखते हैं जिससे कि वो समस्याएं गवर्नमेंट तक, प्रशासन तक पहुंचे और उन्हें मदद मुहैया हो। देखिए अंकिता, मैं आपकी आवाज़ तो सुन नहीं पा रहा हूं क्योंकि अभी यहाँ पर पूरी तरह से जो मोबाइल नेटवर्क है पूरी तरह से ठप हो चुका है। मैंने आपकी सवाल जो है वो नहीं सुन पाया हूं, लेकिन जितना मैं आपको कुछ समझ पाया हूं जो आपने सवाल पूछने की कोशिश की, देखिए प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। मैंने जिस तरह से कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो ऑफिस है वो लगभग 24 घंटे पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। लोगों तक जो रिलीफ है पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब मौसम आपका इजाजत नहीं दे रहा है, मौसम इस तरह का बना हुआ है, तो रिलीफ उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है। लोग इस वक्त काफी खतरनाक स्थिति में। देखिए अंकिता, जितने भी लो लाइंग एरिया हैं पूरे जम्मू रीजन में, सब में इसी तरह का सिचुएशन बनी हुई है। लोगों के लिए पीने का पानी कई जगहों पर जिस तरह से ये जो बाढ़ आई है, लैंडस्लाइड्स हुए हैं, कई जगहों पर बड़े बड़े बोल्डर गिर चुके हैं। कई ऐसे इलाके हैं अंकिता जम्मू रीजन में जहां पर कई किलोमीटर लंबा रोड का स्ट्रेच जो है वो पहाड़ पूरा ही नीचे आ चुका है। तो सिचुएशन जो है अभी जम्मू कश्मीर की बिल्कुल सामान्य नहीं है, और अगर मौसम ठीक भी हो जाता है तो ये सिचुएशन सामान्य होने में कई महीने या कई साल लग जाएंगे उन पूरे इलाकों में कनेक्टिविटी रिस्टोर करने के लिए जहां पर इस बाढ़ की वजह से ये जो सिचुएशन बनी है, जहां पर कनेक्टिविटी टूटी है। लेकिन मैं आपको ये दृश्य चांद को कहूंगा कि एक बार फिर से दिखा दीजिए कि आप देखिए कि मंदिर जो है यहाँ पर नीचे जिया पोता घाट में वो वाली मूर्ति लगी हुई है जहां पर महाराजा गुलाब सिंह का अभिषेक कर रहे हैं महाराजा रंजीत सिंह, जब उनको जम्मू का राजा बनाया गया था। तो आप देख लीजिए वो पूरी मूर्ति वाला जो इलाका है सब डूब चुका है। मंदिर की जो पहली स्टोरी है, पहला मंजिल है, वो पानी के नीचे है। और आप अंकिता इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो यहाँ का जो किनारा था वो कई मीटर आगे था। वहां पर जहां पर आपको वो पानी की बहुत तेज लहरें नजर आ रही हैं, उमड़ता हुआ सैलाब नजर आ रहा है, वहां पर तो लोगों के बैठने की जगह होती थी जब लोग यहाँ पर जिया पोथा घाट के दर्शन करने आते थे, या यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट भी है ये इलाका। तो अभी ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हो चुका है, जल समाधि ले चुका है, और ये कब यहाँ पर ये सुधार आएगा, देखिए ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लोगों के लिए जो लो लाइंग एरियाज के लोग हैं वो सिर्फ, जैसे मैं आपको बता रहा था, कि परमात्मा से, भगवान से, वाहिगुरु से, अल्लाह से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि अब जो मौसम की मार वो झेल रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, उसे अब ऊपर वाला ही चाहे तो रोक सकता है, क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका है जम्मू कश्मीर में। लोगों के घर ढह गए हैं, लोगों के माल मवेशी बह गए हैं इस पूरी बाढ़ में। तो अब लोगों को सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन अंकिता कई चीजों की लिमिटेशन है। लोगों तक पहुंचना बड़ा इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और मौसम की मार जो है वो लगातार चल रही है। अगर आप मौसम विभाग की माने तो आने वाले जो 48 घंटे हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए कोई अच्छा संकेत लेकर नहीं आ रहे हैं। जम्मू रीजन के लिए फिर से अलर्ट है कि भारी बारिश होगी, कई इलाकों में लैंडस्लाइड्स या फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट आने की जो संभावना है वो बढ़ी हुई है। लोगों को ये कहा गया है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को ऐसे लो लाइंग एरिया से बचा के रखें, क्योंकि देखिए अंकिता इस वक्त लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। लो लाइंग एरियाज में तो बाढ़ आ रही है, लेकिन जो हाइयर रीचेस हैं वहां पर लैंडस्लाइड आ रही है। कई पहाड़ जो हैं, पहाड़ों के पहाड़ वहां ढह रहे हैं,
पूरे लोगों के घर जो हैं वो नुकसान हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरह लोगों की जान का नुकसान हुआ किश्तवाड़ में, जहां चसोटी में लैंडस्लाइड आई थी। उसके बाद हमने राजगढ़ में देखा, रामबन डिस्ट्रिक्ट में, मोहर रियासी में देखा। तो हालात जो हैं वो पिछले कई हफ्तों से ज्यों के त्यों बने हुए हैं और आगे आने वाले समय में भी कोई अच्छे संकेत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है। जी अंकिता। तजिंदर, अखनूर की अगर बात करें और अखनूर के आसपास के इलाकों की बात करें तो कोई जानकारी है क्या इस बारे में कि कब से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने क्या कहा है कि कब तक बारिश और होगी? और अगर यही हालात रहे जम्मू कश्मीर के, तजिंदर, तो आपका असेसमेंट क्या कहता है कि जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हो रही है, जम्मू कश्मीर को वापस रिस्टोर करने में कितना समय लग जाएगा? क्या साल लग जाएंगे? क्या कई महीने लगेंगे? देखिए अंकिता, ये जो बारिश का सिलसिला है, मैं जिस तरह कह रहा हूँ, पूरे जम्मू रीजन में पिछले कई हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 2 दिन का कुछ ऐसा समय था, दिन में 2-3 घंटे जब बारिश रुकी हुई थी, लेकिन जम्मू के विभिन्न इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। यहाँ जो बारिश हो रही है, लगभग कल से फिर एक बार मूसलाधार बारिश शुरू हुई थी और अभी तक उसके रुकने का कोई जो आसार है वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आगे आने वाले 48 घंटे में मौसम जो है वो इस तरह ही बना रहेगा। सिचुएशन काफी भयावह है। जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि जो एक्चुअल असेसमेंट है अंकिता, वो तब सामने आएगी कि कितना डैमेज हुआ है, कितने घरों का नुकसान हुआ है, जब कनेक्टिविटी बनेगी, जब लोगों तक सरकार पहुंच पाएगी या लोग ये अपने इलाकों से बाहर आएंगे। देखिए, मैं जिस तरह आपको बता रहा था, अभी जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से कट चुके हैं, पूरी तरह से जिनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। प्रशासन चाहे कितने बड़े दावे कर ले, लेकिन कई ऐसे लोगों के मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं जो बिल्कुल, जिनके पास कोई रिलीफ नहीं पहुंच रही है, जो बिल्कुल बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उनके घरों के जो घर पहुंचने तक, गांव तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो सारे कट चुके हैं। तो ये पूरा असेसमेंट करना कि कितना नुकसान हुआ है, कितना पूरे तबाही हुई है, वो तब सामने आएगा जब एक बार मौसम थोड़ा सुधरेगा, मौसम में सुधार आएगा। जब तक मौसम नहीं सुधरता तब तक कुछ भी कहना कबलज वक्त होगा, कुछ भी कहना। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। अपने वीजे से अगर आप मंदिर को फोकस करके एक बार जूम करके दिखा दें, कि उन्हें रिक्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज ही सुबह सुबह चौकी चौरा में बादल फटा है। बादल फटने के बाद वहां पर भी तबाही हुई है। वहां क्या आलम है, क्या हालात हैं? देखिए अंकिता, बादल फटने की जो खबरें हैं वो पूरे जम्मू से आ रही हैं, पूरे जम्मू रीजन से। जिस तरह चौकी चौरा की बात करें, चौकी चौरा जम्मू रजौरी के रास्ते में है, वहां पर भी काफी तबाही हुई है, कई गाड़ियां बह गई हैं। मैं चांद को कहूंगा कि आपको एक बार ये मंदिर का जो परिसर है या मंदिर की जो बिल्डिंग है उसे फोकस करके दिखाएं कि आप देख लीजिए कि किस तरह का पानी का जो जल प्रवाह है या जल जो है, पानी जो है वो पूरा मंदिर के भीतर बह चुका है। और ये काफी ऐतिहासिक मंदिर है। देखिए, जो अखनूर है ये जम्मू रीजन में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कई आपको पांडवों के मंदिर मिल जाएंगे, पांडव केव्स मिल जाएंगे। माना यह जा रहा है कि जब पांडव को अज्ञातवास मिला था तो वो अखनूर में आके रहे थे। यहाँ पर उन्होंने शिव मंदिर बनाए हैं, यहाँ पर पांडव उसकी गुफा भी है, आगे चल के एक गुरुद्वारा भी है। और ये एक रिलीजियस और कम्युनल हार्मनी का, अगर आप कहें, जम्मू कश्मीर में जीता जागता एक मिसाल है। बुद्धिस्ट के जो उनके जो अवशेष हैं, प्राचीन अवशेष, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के लिए इस इलाके की महत्वता इसलिए है क्योंकि ये वही घाट है जहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह को महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू का राजा घोषित करते हुए उनका अभिषेक यहाँ किया था। तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है जम्मू के लिए बहुत ही भयानक है, बहुत ही चिंताजनक है। आप देख लीजिए कि जिस तरह से ये चिनाब जिस फ्लो में बह रही है, क्योंकि यहाँ से अभी ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये जो आगे का इलाका है अंकिता, यहाँ पर भी कई गांव बसे हुए हैं, कई ऐसे इलाके बसे हुए हैं जो पूरी तरह से अभी बह चुके हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तो सिचुएशन जो है काफी भयावह बनी हुई है। एक्चुअल असेसमेंट जो है वो बाद में
अंकिता, मैं एक और आपसे बताऊंगा कि अभी मुझे यहाँ पर जो इस पानी का लेवल नाप रहे हैं उनकी तरफ से मैसेज आया है कि जब से हम लोग ये लाइव रिपोर्टिंग यहाँ कर रहे हैं तब से लगभग 1 से लेकर 1.5 फुट जो पानी है उसका जल स्तर यहाँ पर बढ़ चुका है। तो आप समझ लीजिए कि पिछले लगभग 10-15 मिनट में यहाँ पर 1-1.5 फुट पानी यहाँ पर जो गाज है जहाँ से पानी मापा जाता है उनके मुताबिक 1-1.5 फीट पानी जो है वो बढ़ चुका है और लगातार बढ़ रहा है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह की जो सिचुएशन है वो बनी हुई है यहाँ पर। और अभी कहीं पर भी जो सिचुएशन है वो सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार बारिश जो है वो भयावह रूप ले रही है। बारिश तेज हो रही है अंकिता, कम नहीं हो रही है। तो आगे आने वाले जो समय होगा वो कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा होगा। और एक और चीज, अगर आप किसी हेल्थ एक्सपर्ट से बात करें, डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर्स का ये कहना है कि आपका पानी कुछ दिनों बाद तो उतर जाएगा जब मौसम ठीक होगा, लेकिन उसके बाद जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगी, जो बीमारियां फैलेंगी, वो बहुत बड़ी चिंता का कारण बनेगा जम्मू के लिए। क्योंकि जब भी कहीं सैलाब आता है उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी से जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं उनका जो फैलना वो उसको कंट्रोल करना, उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लोगों को हिदायतें दी गई हैं डूज एंड डोंट्स की, आप किस तरह से अपने खाने पीने को या अपने जो आप पानी बरत रहे हैं उस पर किस तरह का एहतियात करना है। आप देख लीजिए अंकिता, जब से हम बात करें सीढ़ियों का आप हालात देख लीजिए कि कितना तेज पानी जो है वो बह रहा है। और आगे आने वाले समय में अभी कुछ ही पलों में जो चिनाब का जल स्तर है वो बढ़ रहा है लगातार। अभी जो इलाका हम आपको दिखा रहे थे जहां पर पानी नहीं टच कर रहा था वो भी पूरा टच कर रहा है। ये जो मंदिर परिसर है, आप देख लीजिए कि मंदिर परिसर का वो वाला इलाका जो भी कुछ देर पहले पानी के ऊपर था वो भी अब पानी के नीचे जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। अभी जो लोग यहाँ पर थे उन्हें भी पुलिस ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने यहाँ से हटा दिया है। ये यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं वो भी परेशान हैं कि जिस तरह से चिनाब का जल स्तर बढ़ रहा है, जो थोड़े से ऊपर रहने वाले लोग हैं, जो वाटर लाइन से ऊपर रह रहे हैं, उनके लिए भी खतरा बना हुआ है कि कभी भी जो वहां पर पानी जो है उनके बांध को काट के उनके घरों को अपने अंदर ना ली ले। तो इसलिए सिचुएशन काफी भयावह बनी हुई है। और एजेंसी जो है लोगों से लगातार अपील कर रही हैं कि आप सेफ रहें, अपनी फैमिली को बचा के रखें और हो सके तो सेफर इलाकों में चले जाएं, लो लाइंग एरिया से आप निकल जाएं। लेकिन देखिए, लोग कई ऐसे फैमिलीज हैं जो इतनी संपन्न नहीं है जिनके पास दूसरी जगहों पर घर हों या उनके पास ऐसे मीन्स हो अपनी फैमिलीज को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। तो इसलिए वो लोगों की मजबूरी है कि वो अपने घरों को छोड़ के कहीं और शिफ्ट नहीं हो पा रहे। जी अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर आपका। लेकिन आप अपना बहुत ध्यान रखें, एक तरफ लगातार बरसात हो रही है, ऐसे में ठंड बहुत ज्यादा है, पूरी तरीके से भीगे हुए हैं और आप और ऐसी खतरनाक जगहों पर जाकर तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर